सामीन, कराची एम्प्रेस मार्केट के नीचे किस की लाश के टुकड़े हैं? सभी तफसीलात से पहले हमारी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सामीन, एम्प्रेस मार्केट एक तारीख़ी अहमियत की हामिल इमारत है और इसका 1857 की जंग आज़ादी से भी ताल्लुक़ बनता है। तक़सीम हिंद से कबल एम्प्रेस मार्केट और इससे मुल्हिका इलाकों में 90% आबादी गैर मुस्लिमों की थी, जिनमें बरतानवी राज के अहलकार और उनके अहल खाना और उनके अलावा गोवा मदारस से आकर बसने वाले इंडियन मसीह, पारसी और बम्बई के मराठी आबाद थे। यही वजह है कि आपको एम्प्रेस मार्केट की इस्तराब में पारसियों की इबादत गाह, दार माहर, कैथोलिक ईसाइयों के चर्च और स्कूल, पारसियों की जानिब से तामीर किए गए पार्क्स और डिस्पेंसरियाँ भी नज़र आएंगी। सामीन, मौरख मोहम्मद उस्मान दमोही के मुताबिक तक़सीम से कबल एम्प्रेस मार्केट में मकामी लोगों का दाखिला ममनू होता था। पीर अली मोहम्मद राशिदी के मुताबिक एम्प्रेस मार्केट से मुत्तसिल सड़कों पर विक्टोरिया भगियाँ चलती थी, जिन पर शाम को बरतानवी राज के अहल खाना सैर सपाटों के लिए सवारी करते थे। ये पूरा इलाका निहायत साफ़ सुथरा हुआ करता था। इब्तदाई तौर पर 1839 में एम्प्रेस मार्केट को कैंप बाज़ार कहा जाता था। मार्केट का नक्शा इंजीनियर मिस्टर जेम्स ऑस्ट्रिचन ने तैयार किया था। 10 नवंबर 1884 को इस इमारत का संग बुनियाद गवर्नर बम्बई सर जेम्स फर्गुसन ने रखा। ये इमारत जोधपुरी सुर्ख पत्थर से तामीर की गई है। इसके टावर की ऊंचाई 140 फीट है। मार्केट में 4 गैलरियां हैं। इसका दरमियानी हिस्सा 130 फुट और 100 फुट चौड़ा है। वो टावर जिस पर एक बड़ा घड़ियाल नस्ब था, जिसकी आवाज़ से इलाके में बसने वाले लोग जो घड़ियों से महरूम थे वक्त का तयन करते थे, लेकिन अब ये घड़ियाल दिन में सिर्फ 2 मरतबा दुरुस्त वक्त बताता है। सामीन, इस इमारत की तमीर का ठेका 3 ठेकेदारों को दिया गया था। उनमें मिस्टर डिलू के जू, JS एडफील्ड और मिस्टर वली मोहम्मद जीवन शामिल थे और इस इमारत की तमीर पर 1.5 लाख रुपए से ज़ायद की रकम खर्च हुई। कमिश्नर सिंध मिस्टर परचर्ड ने 31 मार्च 1899 को इमारत का इफ्तिताह किया और चूँकि इस साल मलका विक्टोरिया की सिल्वर जुबली भी मनाई जा रही थी, तो इसी मुनासबत से इमारत का नाम एम्प्रेस मार्केट रखा गया। सामीन, इसके नीचे कौन दफन है या किसकी लाश के टुकड़े हैं, इसकी हकीकत कुछ यूँ है। 1857 में कराची में मुकीम बरतानवी फ़ौज की 21वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने रामदीन पांडे की क़यादत में एक मंसूबा तश्कील दिया। सामीन, याद रहे, रामदीन पांडा 1857 की जंग आज़ादी का बहुत बड़ा मुजाहिद था, जिसके मुताबिक एक रात को 21वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने पूरे इलाके पर कब्ज़ा करना था और अंग्रेज़ फ़ौजी अफसरान को कत्ल करके आज़ादी का बाकायदा ऐलान करना था। लेकिन 21वीं रेजिमेंट से ही ताल्लुक़ रखने वाले कुछ मखबरों ने उसकी इत्तला अंग्रेज़ सरकार को दे दी, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने रातों रात रामदीन पांडे और उसके साथ मंसूबे में शामिल 14 बागी सिपाहियों को गिरफ़्तार कर लिया। 13 और 14 सितंबर 1857 की दरमियानी शब इन बागियों को जंग आज़ादी की हिमायत में हिस्सा लेने पर एम्प्रेस मार्केट के मकाम पर खाली मैदान में सरेआम फांसी दी गई, जबकि रामदीन पांडे समेत दीगर 3 बागियों के तोपों के मुंह पर बांध कर उड़ा दिया गया। बाद अज़ां उन लाशों के टुकड़े इकट्ठे करके एक गड्ढे में फेंक दिए गए। जिन बागियों को फांसी दी गई थी उनकी लाशों के भी टुकड़े टुकड़े किए गए और इसी गड्ढे में फेंक दिया गया। सामीन, मारूफ मुहक्किक गुल हसन कलमती के मुताबिक एम्प्रेस मार्केट इसी जगह पर तामीर की गई है। नीचे यहाँ उनकी लाश के टुकड़े हैं। सामीन, शायद ही आज ये किसी को मालूम हो कि ये रामदीन
پانڈے اور دیگر شہداء کی یادگار ہے۔ چند برس قبل سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے یہاں پر شام کو شمع روشن کر کے ان کی یاد منائی تھی اور یہ عہد کیا تھا کہ ہر سال یہ یاد منائی جائے گی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ سامعین، تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ رام دین پانڈے کی قبر ہے یا کراچی ایمپریس مارکیٹ ہے۔ سامعین، اس ویڈیو کے بارے میں کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔